कुछ नहीं, पक्षपात नहीं किया जा रहा है। चकद्दर समारोह 10 दिन का होता था, अब 3 दिन कर दिया गया है उसे। कम से कम हमारे स्थानीय कलाकारों को, अधिक से अधिक कलाकारों को मौका मिले। ये मेरा चयन समिति के जो लोग हैं वो खुद कैसे उसमें चयन हो सकते हैं खुद? कमेटी में देखिए, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कमेटी में 23 मेंबर हैं। जी। नमस्कार, खबर उजागर में आप सभी दर्शकों का मैं मनीष सिंह एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि चकद्दर समारोह गणेश चतुर्थी के दिन होता है और 10 दिन का होता था, अब 3 दिन कर दिया गया उसे। अब उसको ले करके कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है जो चयन समिति है उस पर कि कलाकारों के साथ पक्षपात कर रहे हैं। उसको लेकर के ही हमारे साथ आज दीपक आचार्य जी हैं। आपको बता दें कि दीपक आचार्य जी रायगढ़ का जो कांग्रेस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है उसके जिला अध्यक्ष हैं और जो चयन समिति है चकद्दर समारोह के उसमें भी हैं। इनसे उस चयन समिति के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही हम आचार्य जी के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से खबर उजागर के भी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आप सभी को। दीपक जी, सबसे पहले चकद्दर समारोह 10 दिन का होता था, अब 3 दिन कर दिया गया उसे। अब धीरे धीरे चकद्दर समारोह जो है वो कंट्रोवर्सी में फंसता चला जा रहा है। जो चयन समिति है, आप भी उसमें हैं जी। उस पर आरोप लग रहा है कि जो कलाकार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपात हो रहा है। तो क्या कितना सही है ये और क्या क्या है ये इसमें? हाँ, पक्षपात ऐसा कुछ नहीं है, पक्षपात नहीं किया जा रहा है। जैसा कि फर्स्ट मीटिंग जब हुआ था चकद्दर समारोह का, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे से जब मेरा ओपिनियन पूछा गया तो मैंने यह जवाब दिया कि अगर इस वर्ष किसी कारणवश, परिस्थितिवश अगर 3 दिन किया जा रहा है, बड़े कलाकार, बाहर के कलाकार नहीं ला पाए जा रहे हैं, चाहे वो समय परिस्थिति के हिसाब से हो या बजट के हिसाब से हो, तो कम से कम हमारे स्थानीय कलाकारों को, अधिक से अधिक कलाकारों को मौका मिले। ये मेरा फर्स्ट ओपिनियन था पहले बैठक में। सारे कमेटी में करीब 23 मेंबर हैं, जिसमें 7 गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं जी। बाकी हम लोग जो समझ लीजिए 16-17 लोग हम लोग हैं, कलाकार लोग हैं। तो बताइए, ऐसा कोई पक्षपात का तो ये नहीं लग रहा है। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उससे जैसे कि कल विजय सिंह जो हैं जी, सिंगर हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्हें लेटर तक जारी कर दिया गया था कि आपको इस दिन प्रोग्राम करना है बोल के, और उसके बावजूद भी फिर उन्हें कॉल आता है कि आप ऑर्केस्ट्रा के गायक हैं, ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं, इसलिए आपका कैंसिल किया जाता है नाम को। तो क्या वाकई उनका नाम कैंसिल किया गया है या ऐसी कोई बात हुई? कमेटी में देखिए, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, कमेटी में 23 मेंबर हैं जी। और ये हम लोग कलाकारों का, वहाँ जो हम लोग का जो कमेटी है और जो हम लोग कलाकार हैं, उसमें केवल हम लोग सुझाव देते हैं। जितने भी कलाकार हैं हम लोग केवल सुझाव देते हैं, और बाकी निर्णय लेना जो हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, निर्णय लेना उनके हाथ में रहता है। और वो हमारे सामने में बस एक बार बात रखते हैं कि ये कलाकार हैं। उसके बाद उन्होंने किसका नाम रखा, किसका जोड़ा या किसको कहाँ रखा, ये उनके ऊपर रहता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं चयन समिति में हूँ और मैंने भी आवेदन किया इसलिए कि मेरे साथ कम से कम 50-55 कलाकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो डांस में भी हैं, वादन में हैं, नृत्य में, माने हर प्रकार से मेरे साथ हैं वो कलाकार। तो उन कलाकारों की भी इच्छा रहती है कि हमें भी वो मंच मिले। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैंने भी एक आवेदन लगाया चकद्दर समारोह में कि मैं भी परफॉर्म करना चाहता हूँ। ये बातें आ रही थी कि जो चयन समिति के जो लोग हैं वो खुद कैसे उसमें चयन हो सकते हैं, खुद अपने आप को चयन कर सकते हैं वो लोग। ये बातें भी आ रही थी। आप पहले भी आवेदन कर चुके हैं चकद्दर समारोह के लिए कि लगातार? मैं करीब 5 से 7 साल तक लगातार आवेदन किया, लेकिन कभी नहीं हुआ मेरा। उसके बाद पिछले जब 2019 में मेरा आवेदन स्वीकार हुआ, उस समय मैं चयन समिति में था। और चयन समिति में ऐसा कभी कोई रूल रेगुलेशन कभी नहीं बना हुआ है कि जो चयन समिति में रहेगा उसका प्रोग्राम नहीं होगा। क्योंकि पहले भी, मेरे से पहले भी, मैं तो अभी का नया जुड़ा हुआ हूँ ना, मेरे से पहले भी है, तो समझ लीजिए 38 साल हो रहा है चकद्दर समारोह जो होने वाला है। तो पहले भी जो चयन समिति में रहते थे, उनमें उन चयन समिति के भी कलाकार अपना आवेदन देते थे और उसमें अपना कार्यक्रम रखते थे। इस बार भी जो कलाकार उस चयन समिति में है, मेरे अलावा भी उनका भी कार्यक्रम है इसमें। कई कलाकार हैं जो ब्रोशर में नाम भी है उनका बाकायदा। हाँ, वो कलाकार भी हैं जो चयन समिति में है और उनका प्रोग्राम भी है। तो मैंने अभी ऐसा तो कभी रूल रेगुलेशन नहीं सुना कि जो चयन समिति में है वो प्रोग्राम नहीं दे सकता। और हम आवेदन दिए हैं, अगर उनको सही लगे
कमेटी को, हाँ, ये है, कमेटी कलाकार को है, कलाकार के तौर है। पे आपने हम आवेदन एज ए कलाकार हम आवेदन दिए हैं, अगर उनको सही लगता है तो कमेटी निर्णय लेगी, अधिकारी उस पर निर्णय लेकर हमको बताएंगे कि हाँ आपको कार्यक्रम देना है या नहीं देना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें गलत तो लगता है कि लेटर जारी कर दिया गया। अगर उस कलाकार को आपको नहीं लेना था, नहीं लेते, कलाकार बहुत सेंसिटिव होता है। समझ सकते हैं कि मतलब सुशांत सिंह का आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि वो इस चीज़ों का शिकार हुआ और उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ऐसे ही जब वो किसी कलाकार के साथ होता है, आप एक कलाकार हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कलाकारों का अगर मनोबल तोड़ दिया जाए तो पूरा टूट जाता है नहीं और बिल्कुल, वो बर्बादी के कगार पे पहुंच सकता है। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था इस नहीं, बारे में। वो जैसे आप बता रहे हैं भाई विजय सिंह के बारे में, उनके पास जो लेटर पहुंचा है वही सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे जैसे वहाँ कमेटी में पढ़ा गया नाम कि इनका इनका कार्यक्रम है। उसके बाद मेरे पास कॉल आया, डेनियल सर हैं जो गवर्नमेंट से अधिकृत हैं, उन्होंने कॉल किया और बोला कि दीपक आपका 19 तारीख को गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और राज्य गीत के बाद आपका कार्यक्रम है। मेरे को फ़ोन किए और डेट टाइम सब मेरे को बताएं, ओके किए। उसके बाद हम लोग तैयारी में जुट गए। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि नहीं वहाँ मेरा नाम ही नहीं है। उसके बाद फिर पता चला कि वो 19 तारीख को प्रोग्राम को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं है बोला। माने वो अपने सुविधानुसार अगर अधिकारी कमेटी अगर कर रहा है सुविधानुसार इधर उधर नाम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वही वो रिकॉर्डिंग भी मैं रखा हूँ जो मेरे पास कॉल आया है, वही सेम कंडीशन भाई विजय के साथ भी हुआ कि उनके पास भी कॉल आया, वही कन्फर्मेशन लेटर उनको भी मिला है, वही कन्फर्मेशन लेटर हमको भी मिला है। हाँ, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ब्रोशर में नाम होना चाहिए था और पेपर में भी नाम आना चाहिए था, क्योंकि भाई चक्रधर समारोह का ही तो कार्यक्रम है जो हम दे रहे हैं भाई, वो भी वही दे रहे हैं। तो ये होना चाहिए था, ब्रोशर में भी नाम होना चाहिए था, पेपर में भी आना चाहिए था। बोला जा रहा है कि उनका पूरा नाम ही काट दिया गया है चक्रधर समारोह से। हाँ, ये मेरे जानकारी में बिल्कुल नहीं है कि नाम काट दिया गया है करके, ये मैं नहीं बता सकता। ये बोल सकता हूँ कि ऐसे कई कलाकार हैं जो हमारे बीच के भी हैं जिनका भी नाम उसमें नहीं है, ब्रोशर में नहीं है ना, पेपर में नहीं आया है, लेकिन उनका कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम है क्योंकि उनके पास भी कन्फर्मेशन लेटर आया है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये कार्यक्रम इस बार क्या किए हैं, 2 चरण में हो रहा है। ये 12 से 4 भी रखे हैं और शाम को 6 से 11 रखे हैं। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जितना नाम मेरे को नहीं दिखा उसमें, तो ये 12 से 4 वाला ही हो सकता है, क्योंकि मेरे और भी साथी करीबी भाई लोग हैं जिनका नाम कन्फर्मेशन लेटर तो है लेकिन उस ब्रोशर में नाम नहीं है। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि विजय भाई का ऐसा हुआ। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब से आप इस कला के क्षेत्र में आए और कहाँ से आपने संगीत सीखा? मैं बचपन से ही संगीत में शौकीन हूँ। कक्षा दूसरी से गाना गा रहा हूँ और स्टेज परफॉर्मेंस वही कक्षा दूसरी से ही चालू हुआ है। गाना गाया, गाना लिखना, कविता बनाना, कहानी लिखना और म्यूज़िक कंपोजिंग करना, ये सब गॉड गिफ्टेड है मेरे को। और धीरे धीरे फिर अभिनय, नाटक वगैरह भी मैंने किया है, कई नाटक भी किया, अभिनय किया है। और धीरे धीरे फिर ये आगे बढ़ते गया। उसके बाद मौका लगा एल्बम वगैरह में गाने का, एल्बम में गाया। फिर उसके बाद धीरे से फिल्म लाइन के लोगों से टच हुआ। एक दो फिल्म में अभी रोल किया हूँ, जिसमें एक फिल्म में तो रिलीज हो गई है, फिल्म प्रेम युद्ध आई थी, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया हुआ था। अभी और भी फिल्में हैं जो शूटिंग हो गई हैं और कई ऐसी फिल्में हैं जो आगामी आने वाली हैं। आज ही एक फिल्म की ऑडिशन हो रही है, द मिस्ट्री मैन फिल्म का नाम है। ये भी एक है, आज ऑडिशन हो रहा है। ये भी संभवतः अगले महीना इसकी भी शूटिंग आरंभ हो जाएगी। गाना कोई जो आपको पसंद हो, जो आपने गाया हो? हाँ, मैं गाना छत्तीसगढ़ी बहुत सारा गाना गाया हूँ, जज गीत गाया हूँ, है ना। जो आपका गाना हो जिससे आपने गाया हो? हाँ, मेरा गाना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रहा है। एक पथरा में बैठे है फूल दर के, बाबू नोनी ले देखा थे घुर घुर के, जो मेरे को आज छत्तीसगढ़ में नाम दिया है। उस गाना को 2 लाइन सुना रहा हूँ। पथरा में बैठे है फूल धर के, बाबू नोनी ला देखा थे घुर घुर के, बाबू नोनी ला देखा थे घुर घुर के। ये इसका 2 लाइन था। इसके अलावा जो है हम लोग कंटिन्यू लोकगीत पर काम करते हैं। मेरा जो परफॉर्म करता हूँ ये तो ठीक है, ये एक फोक संगीत हो गया है, लेकिन लोकगीत हम लोग लगातार लोकगीत पर मैं कोर्स भी किया हूँ खैरागढ़ से, जिसमें लोक संगीत में मैंने डिप्लोमा किया है लोक संगीत में। तो छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर के भी मैं लोकगीत पर फोकस करता हूँ, और विशेष हमारे छत्तीसगढ़ पर जो मेरा कार्यक्रम होते हैं राज्योत्सव में, या भी जो मैं चक्रधर समारोह में प्रस्तुत करूँगा, पहले भी एक बार चक्रधर समारोह में प्रस्तुति दिया हूँ, तो वो लोक संगीत ही मैं कार्यक्रम प्रस्तुति देता हूँ। लोग मेरे को लोक गायक के नाम से ही जानते हैं।
अच्छा, जैसे चकदर समारोह किया जाता था, 10 दिन का किया जाता था, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाते थे, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते थे। लेकिन अभी एक बिल्कुल बजट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गया है। अगर आप देखेंगे तो ऑडिटोरियम में हो रहा है, टेंट का जो करोड़ रुपया लगता था वो बच गया। जो बड़े बड़े कलाकार आते थे उनके ऊपर करोड़ों खर्चा होते थे वो बच गया। तो और 3 दिन का कार्यक्रम कर दिया गया है वो बच गया। तो ऐसा नहीं लगता है कहीं वो जो पैसा बचा है, उस पैसे को जो कलाकार हैं, जो मतलब छोटा बड़ा कलाकार तो कोई नहीं होता, तो जो अनुभव जिनके पास कम है, वैसे जो कलाकार वहाँ प्रस्तुति अपनी देंगे, तो उनको जो प्रोत्साहन राशि अगर ज़्यादा दिया जाता तो उनको कुछ काम आएगा। बिल्कुल ऐसा दिया नहीं? जाना चाहिए, बिल्कुल दिया। मैं इस आपके बातों पर समर्थन करता हूँ कि जो यहाँ कलाकार हमारे स्थानीय कलाकार हैं, जिन लोगों को इस वर्ष मौका दिया गया है, जैसा कि बजट संस्कृति विभाग से कुछ ना कुछ बजट तो आया ही होगा, है ना। ठीक है कि अभी रामायण महोत्सव हुआ, उसमें भी खर्च हुआ है, और वस्तु परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं हुई। राज परिवार से भी श्री भानु प्रताप जी का ये देहावसान हो गया है जी। तो ये 2-3 मुख्य कारण थे, जिसके कारण इस वर्ष जो है, जो 10 दिवसीय चक्रधर समारोह होता है उसको 3 दिवसीय किया गया है। तो इस 3 दिवसीय में अगर हमारे स्थानीय लोगों को मौका मिला है तो उनको प्रोत्साहन राशि अच्छी मिलनी चाहिए, वास्तव में मिलनी चाहिए। ये थे हमारे साथ दीपक आचार्य जी, जिनसे हमने ढेर सारी बातें की। हम एक दिन अलग से इनका जो इंटरव्यू है हम अलग से करेंगे, एक दिन इनका विस्तार से करेंगे। आप लोग जुड़े रहें खबर उजागर से। चकदर समारोह का अभी जो पल पल की खबरें हैं वो आपको खबर उजागर पर देखने को मिलेगी। आप जुड़े रहें, देखते रहें खबर उजागर। नमस्कार।